आज हम रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण चैप्टर का एमसीक्यूज लगाएंगे। तो चलिए देखते हैं आप इसमें से कितना प्रश्न का उत्तर देते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, मैग्नीशियम रिबन को वायु में जलाने पर बनने वाले सफेद चूर्ण का रासायनिक नाम क्या है? इसमें से 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसका ऑप्शन नंबर ए होगा मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम हवा की ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है, जो एक सफेद चूर्ण है। एनालिसिस है ये। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और दूसरा क्वेश्चन है कि द्रव्यमान के संरक्षण का नियम क्या कहता है? तो ये 4 ऑप्शन है। अब इसमें से हम ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएंगे, द्रव्यमान स्थिर रहता है। यानी द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या कहता है? तो ऑप्शन नंबर सी, द्रव्यमान स्थिर रहता है। एनालिसिस में देखेंगे अभिक्रिया के पहले यानी अभिकारक और बाद यानी उत्पाद में कुल द्रव्यमान हमेशा समान रहता है। कहने का मतलब ये है कि द्रव्यमान को ना ही हम नष्ट कर सकते हैं, ना ही उसका हम निर्माण कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, श्वसन रिस्पायरेशन को किस प्रकार की अभिक्रिया माना जाता है? ये 4 ऑप्शन है। इसमें से ऑप्शन नंबर हम बी के साथ जाएंगे, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। क्या है? ऊष्माक्षेपी। ऊष्माक्षेपी का मतलब होता है जिसमें से ऊष्मा बाहर निकलता है। श्वसन के दौरान ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है, जिससे शरीर को ऊर्जा प्राप्त होता है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, दीवारों पर सफेदी करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? यानी हम दीवार पर जो चूना करते हैं उस चूना का क्या नाम है? तो ऑप्शन नंबर 4 में से ऑप्शन नंबर बी के साथ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बुझे हुए चूने का जलीय विलयन दीवारों पर लगाया जाता है। बुझा हुआ चूना का सूत्र भी है। और जब ये हम थोड़ा सा एक्स्ट्रा बता देते हैं, जब ये दीवारों पर चूना लगाने के बाद 3 से 4 दिन बाद ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके क्या बनाएगा, नहीं सॉरी, वायुमंडल के कार्बन डाइऑक्साइड से अभिक्रिया करके क्या बनाता है? कैल्शियम कार्बोनेट बनाता है, जो काफी चमकदार होता है, काफी चमकता है दीवार। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सिल्वर क्लोराइड को गहरे रंग की बोतल में क्यों रखा जाता है? यानी सिल्वर क्लोराइड को काले बोतल में क्यों रखा जाता है का क्वेश्चन ये पूछ रहा है। तो 4 ऑप्शन में से हम ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएंगे, प्रकाश अपघटन रोकने के लिए। क्या है? प्रकाश अपघटन रोकने के लिए, क्योंकि सूरज के प्रकाश में सिल्वर क्लोराइड क्लोरीन में टूट जाता है, जिससे रोकने के लिए काली बोतल चाहिए हमें। टूटने के बाद इसका रंग खराब हो जाता है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोया जाता है तो रंग क्यों बदल जाता है? क्वेश्चन नंबर आप समझ गए कि लोहे की कील में जब कॉपर सल्फेट में डुबोया जाता है तो रंग उसका क्यों बदलता है। तो 4 ऑप्शन में से हम ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएंगे, विस्थापन के कारण होता है, विस्थापन अभिक्रिया होता है। क्योंकि लोहा क्या करता है, कॉपर से अधिक अभिक्रियाशील होने के कारण इसलिए उसे हटाकर खुद विलयन में आ जाता है। क्योंकि लोहा कॉपर से अधिक अभिक्रियाशील है, इसलिए लोहा कॉपर को विस्थापित करके खुद विलयन में आ जाता है, इससे इसका रंग फीका पड़ जाता है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, ऐसी अभिक्रिया जिसमें अघुलनशील ठोस बनता है क्या कहलाती है? अघुलनशील मतलब जो पानी में नहीं घुलता है, उसको हम क्या बोलते हैं? अवक्षेपण अभिक्रिया बोलते हैं। जिस अभिक्रिया में अवक्षेप बनता है उसे वैज्ञानिक रूप से अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। यानी जो जल में घुलनशील नहीं होता उसे हम अवक्षेपण कहते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिक्रिया है कॉपर ऑक्साइड जो हाइड्रोजन के साथ, ये क्या है? अभिकारक है। ये अभिकारक है। LHS साइड और RHS साइड क्या है? उत्पाद है। में किसका उपचयन हो रहा है? उपचयन का मतलब क्या होता है कि जिसमें ऑक्सीजन जुड़ रहा है। क्या हो रहा है? जिसमें ऑक्सीजन जुड़ता है उसको हम उपचयन बोलते हैं। और जिससे
ऑक्सीजन हटता है यानी ह्रास होता है उसको हम अपचयन बोलते हैं। इसमें ऑक्सीजन किस में जुड़ रहा है? COO, कॉपर ऑक्साइड से ऑक्सीजन हट रहा है और हाइड्रोजन में यहाँ पर जुड़ रहा है। मतलब यहाँ पर क्या है, हाइड्रोजन का क्या हो रहा है, उपचयन हो रहा है। हाइड्रोजन में ऑक्सीजन जुड़ रही है इसलिए इसका उपचयन हो रहा है। और जिससे ऑक्सीजन हटता है उसको हम अपचयन बोलते हैं। यहाँ कॉपर ऑक्साइड का क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। लोहे पर जस्ते की परत चढ़ाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर, और 4 ऑप्शन में से ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएंगे, क्योंकि लोहे को जंग से बचाने के लिए जिंक की परत चढ़ाना यानी यसद लेपन या गैल्वेनीकरण कहलाता है। यह एक विद्युत लेपन प्रक्रिया भी इसको बोलते हैं, जिससे हम विद्युत के द्वारा लोहे पर एक जिंक का पतली परत चढ़ा देते हैं, जिससे वो संक्षारण होने से बच जाता है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 और हमारे एमसीक्यू का लास्ट क्वेश्चन है, और देखेंगे लास्ट में आप कितने क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं। अब जितने भी क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा मेरे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि साइंस से रिलेटेड इस तरह का वीडियो आपको मिलता रहेगा। तो क्वेश्चन नंबर 10 हम पढ़ेंगे, चिप्स के पैकेट में ऑक्सीजन हटाकर कौन सी गैस भरी जाती है? चिप्स का जो पैकेट आप लोग दोस्त खाते हैं उसमें से ऑक्सीजन हटा दिया जाता है, क्योंकि ऑक्सीजन एक अभिक्रियाशील है। वहीं पर हम नाइट्रोजन गैस उसमें डालते हैं। ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएंगे। नाइट्रोजन एक सक्रिय गैस है, सॉरी सक्रिय नहीं होगा, यहाँ पर निष्क्रिय गैस लिखा है। क्या होगा? यह ऑक्सीजन एक निष्क्रिय गैस है जो चिप्स का ऑक्सीकरण रोकती है। यहाँ टाइपिंग मिस्टेक है। नाइट्रोजन क्या है? एक निष्क्रिय गैस है, यानी बहुत कम सक्रिय गैस है, लगभग ना के बराबर, यानी निष्क्रिय गैस इसको बोल सकते हैं, जो चिप्स को ऑक्सीकरण रोकता है, जिससे हमारा चिप्स का स्वाद बरकरार रहता है। तो आप इस 10 क्वेश्चन में से कितना क्वेश्चन का आंसर दिए हैं आप कमेंट बॉक्स में उसका नंबर जरूर बताइएगा। जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों।